नमस्ते आप सभी को। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू द चैनल द ग्रीनर ग्रास बाय गुंजन त्यागी। आज आप सबके साथ बात करने वाली हूँ रॉबर्ट मिलिकन टेक्निक के बारे में। रॉबर्ट मिलिकन को हम सब जानते हैं एक महान साइंटिस्ट के रूप में, एक महान फिजिसिस्ट के रूप में जिन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता था, एक ऐसे साइंटिस्ट के रूप में जिन्होंने हमको ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट दिया था। रॉबर्ट मिलिकन जब बहुत छोटे थे तभी से उन्होंने अपने माइंड में अपना एक फ्यूचर सेट कर लिया था। एक्चुअली हुआ यूँ था कि कोई न्यूज़पेपर रिपोर्टर के साथ जब वो सक्सेसफुल हो गए उस टाइम बात कर रहे थे, इंटरव्यू नहीं है, जस्ट वो बात कर रहे थे, तो उस रिपोर्टर को उन्होंने ये बताया था कि बचपन में ही उन्हें ऐसा फील हो गया था कि उन्हें बड़े होकर फ्यूचर में अपनी लाइफ कैसी करनी है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने माइंड में एक अफर्मेशन सेट कर ली, एक अफर्मेशन बना ली और फिर उस अफर्मेशन को उन्होंने तब तक रिपीट किया जब तक उनको ये महसूस नहीं होने लगा कि वो चीज़ अचीवेबल है और उनके अंदर सिक्योरिटी, ग्रेटनेस, महानता वाली फीलिंग आने लगी, जिससे उनकी उस इच्छा से रिलेटेड, उस विश से रिलेटेड जितने नेगेटिव थॉट्स थे वो ख़त्म होने लग गए। एक्चुअली उन्होंने ये बताया था कि बहुत सारी ऐसी उनके बारे में स्टडी करोगे, स्टडीज़ मिलती हैं। उन्होंने ये बताया था कि 16 आवर्स तक कंटिन्यूसली उन्होंने अपने आप को एक रूम में बंद कर लिया था और 16 आवर्स तक उस अफर्मेशन को वो कंटिन्यूस अफर्म करते गए थे। पावर ऑफ रिपीटिशन उन्होंने यूज़ की थी यहाँ पर। तो पहले देख लेते हैं उनकी वो महान जो अफर्मेशन है वो क्या है। उनकी अफर्मेशन थी, आई हैव अ लेविश steady, dependable income consistent with integrity and mutual benefit। तो उनकी ये अफर्मेशन उन्होंने कंटिन्यूसली अफर्म करी। उन्होंने कोई अफर्मेशन ऐसी नहीं बनाई थी दैट ही विल बी वेल्दी या ही विल बी सिक्योर्ड, मतलब फ्यूचर से रिलेटेड नहीं बनाई थी। उन्होंने ऐसे बनाई थी कि अभी ही है वो ये चीज़, अभी ही उनके पास एक डिपेंडेबल इनकम है जिससे वो खुद का भी बेनिफिट कर रहे हैं और दूसरों का भी बेनिफिट कर रहे हैं। और एक्चुअल में था भी, आप जो उनके बारे में पढ़ोगे ना, उन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्प करी है थ्रू इनकम, मॉनेटरी बहुत हेल्प करी है उन्होंने। तो यहाँ पे उन्होंने फ्यूचर की बात नहीं, क्योंकि वो ये चीज़ समझ चुके थे कि फ्यूचर मतलब फ्यूचर में ही रह जाएगा वो चीज़। अभी जब आप उस चीज़ को लेके अफर्म करते हो कि आई ऑलरेडी हैव, तो वो आपके पास आई हैव हो जाती है, वो आपके पास आ ही जाती है। अब पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलने के कुछ बेनिफिट देख लो। क्या होते हैं वो बेनिफिट? जब आप पॉजिटिव अफर्मेशंस अपने बारे में बोलते हो ना, तो आप क्या हो जाते हो? आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो, आप अडेप्टिव हो जाते हो, आप पॉजिटिव हो जाते हो। कभी भी यूनिवर्स जब हमें देता है तो वो अपॉर्चुनिटीज़ के फॉर्म में देता है, तो हम ओपन माइंडेड हो जाते हैं, हम उन अपॉर्चुनिटीज़ को समझ पाते हैं। हम रिग्रेट वाली फॉर्म में नहीं देखते कि अगर मैंने ऐसा कर लिया होता। आप उस अपॉर्चुनिटी जब आपके सामने आएगी आप उसके लिए अडेप्टिव होगे। अगर उस अपॉर्चुनिटी के लिए आपको थोड़ा बहुत एडजस्ट भी करना पड़ रहा है तो आपके अंदर वो एडजस्टिंग पावर आ जाती है, जिससे आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लोगे और जिस चीज़ को अफर्म कर रहे हो उसके पास आप पहुंचते जाते हो। स्टेप बाय स्टेप आपके सामने चीज़ें आएंगी, आप समझ पाओगे कि ये चीज़ मेरी उस फाइनल जो मेरी विश है उस तक मुझे पहुंचा रही है। तो ऐसे काम करती हैं हमारी पॉजिटिव अफर्मेशंस। आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए ना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस दिला देती हैं कि हाँ यही चीज़ सही है। रिग्रेटफुल नहीं रहते आप में वो रिग्रेशन ख़त्म हो जाता है। आपको बना देती हैं एम्बिशियस, और साथ के साथ ना आप जो आपके पास सिचुएशन आ रही हैं उसके लिए आपको एडजस्ट करके और मेंटली भी रेडी कर देती हैं पॉजिटिव अफर्मेशंस। अब देखिए, ये तो पॉसिबल नहीं है किसी के लिए कि वो 16 आवर्स कंटिन्यूसली अफर्म कर सके। कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेके देखो 16 आवर्स अफर्मेशन चैलेंज। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो आप अपना कुछ टाइम, जब बाकी आप काम नहीं कर रहे, जिसमें आप शॉर्ट स्क्रॉल करोगे, टाइम अपना वेस्ट करोगे, उससे अच्छा है कि अफर्मेशन अपनी उस चीज़ को लेकर जो आप चाहते हो एक पॉजिटिव अफर्मेशन बनाओ। चाहे वो स्पेसिफिक पर्सन को लेकर हो, चाहे कोई जॉब को लेकर हो, कोई भी हो, उसे रिपीट करते रहो। और एक और बात, जब आप अपने लिए कोई अफर्मेशन बोल रहे हो तो ऐसा मत करो कि आपने अफर्मेशन तो बोल दी और उसी चीज़ को लेकर आप फिर नेगेटिव हो गए बाद में।
फॉर एग्जाम्पल, आप अफर्म कर रहे हो अपने आप को, देख रहे हो वेल्दी, आप देख रहे हो अपने आप को, आपके पास बहुत पैसा है, बट ऑन द अदर हैंड आप 2 घंटे बाद ही कंप्लेन कर रहे हो कि आई डोंट हैव इनफ मनी टू पे माई बिल्स, और ये क्या लाइफ है, मुझे हर चीज़ सोच समझ के खर्च करनी पड़ती है। कंप्लेनिंग मत करो उस चीज़ को रिलेटेड जिसको आप अफर्म कर रहे हो, जिसको आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, उसे लेके नेगेटिव मत जाओ। ठीक है, तो वो अफर्मेशन का जो बेनिफिट है उसे कैंसिल आउट कर देता है। इनफैक्ट जब भी माइंड में ये ख्याल आए ना कि कैसे होगा, क्यों होगा, कब होगा, क्यों मेरे साथ ऐसा होगा, तो उस चीज़ को आप चेंज करो ये सोच के, उस विजुअलाइजेशन में जाके कि जब ये चीज़ मेरे पास होगी तो हाउ हैप्पी आई वुड फील। तो आपने यहाँ पे इमोशंस भी डाल दिए अपने अफर्मेशन में, तो वो और जल्दी रिजल्ट आपके पास आएगा। अब ये वीडियो मैं एंड करती हूँ। एक 1951 में ना नेवल गॉडार्ड ने एक अपनी कॉन्फ्रेंस की थी जिसका नाम था बी वॉट यू विश टू बी। मतलब जो आप बनना चाहते हो वो आपको उस कॉन्फ्रेंस में वो समझा रहे थे। तो उन्होंने क्या कहा कि वो पर्सन जिसको जो बनना है फ्यूचर में, उसको वो चाहिए, वो वैसा बनना चाहता है, उसको उस चीज़ को अभी से ही जीना है, उसे अभी से ही रियलाइज़ करना है। आई एम नॉट सेइंग कि आप रिच बनना चाहते हो तो लेविशली खर्च करो, लेकिन जब आप रिच हो जाओगे तो आपका जो माइंडसेट है वो किसी के लिए गिविंग होगा, किसी के लिए जेलसी नहीं होगी, मनी को लेके टेंशन नहीं होगी, मनी को लेके नेगेटिव थॉट्स नहीं होंगे। उनका मानना भी ये था, मैं भी आप तक यही चीज़ कन्वे कर रही हूँ। तो इस चीज़ को एक स्टेटमेंट के फॉर्म में आपके सामने लेकर आती हूँ। नेवल गॉडार्ड कहते थे, द फ्यूचर ड्रीम मस्ट बिकम अ प्रेजेंट फैक्ट इन द माइंड ऑफ हिम हु सीक्स टू रियलाइज इट। मतलब जो जो बनना चाहता है वो उस चीज़ में, उस प्रेजेंट मोमेंट में रहे कि ऑलरेडी वो अभी उसके पास है। तो ऐसे ही आप जब अफर्म करोगे ना, ये सोचकर माइंड में रखकर, तो आपकी अफर्मेशंस और बेटर आपके लिए काम करेंगी। और रॉबर्ट मिलिकन ने भी यही किया था, माइंड को चेंज कर दिया था उस चीज़ को बार बार अफर्म करके, और फिर आपके दिमाग में ख्याल भी वैसे ही आते हैं जो आपको उस पोजीशन तक ले जाएंगे। आप उन्हीं लोगों को अट्रैक्ट करोगे जो वो आप तक उस चीज़ को पहुंचा देंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड जय सिया राम।